या ना सुभद्रा ते भडांगे दादाजवळ जाऊन चंदन लावून द्या बजरंगबली. बजरंगबलीचा फोटो मागच्या सर्व भावी भक्तांना नमस्कार. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुवर पंडित जी महाराज की जय। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबन बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सुमधुर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परनेह, करो कृपा मर्दनमयन। बदऊ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव उषो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वंदऊ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारु। सुकृति संभूतन मद विभूति, मंजुल मंगल वेद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुद मलधरणी, किए तिलक गुण गण बस बरनी। श्री गुरु पदन कमल गण लोकी, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आय उजासु। उगरहि विमल विलोचन के, मिटहि दोष भवरजनी के। सुरहि रामचरित मणिमानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जोई कानिक। जटासु अंजन अंजि द्रुग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भुरि निधान। सियावर रामचंद्र की जय। तीन दोष बताए गए हैं। एक है वास्तु दोष, दूसरा है अन्न दोष, और तीसरा सबसे मुख्य है वो है दोष। तो हमें किसका संग करना चाहिए?
हमेशा सत्संग का महत्व है। दो संग है, एक है सत्संग, उसके विरुद्ध है दुष्ट का संग। एक है जो सच्चे है उनका संग, गुरु है उनका संग, और दूसरा है जो दुष्ट प्रवृत्ति के है उनका संग। किसका संग करना चाहिए? इसमें कहा गया है अभी अर्थ में हमें सच्चे जो है उनका संग करना चाहिए। बदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। इसका अर्थ दिया गया है कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की माना गुरु महाराज के चरण कमलों की जो धूल है उसकी वंदना करता हूं, उसकी मैं वंदना करता हूं। जो वो धूल कैसी है? जो सुरुचि माना सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस में रस से पूर्ण है। ये गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की जो वंदना है, तो ये बहुत ही सुंदर स्वाद वाली है, ये सुगंधदायी है और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वो अमर मूल माना संजीवनी जड़ी, उसको कहते हैं अमर मूल, उसका सुंदर जैसे कि चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों को परिवार को नाश करने वाला है। इसकी महिमा है बदौ गुरु पद पदुम परागा, माना गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की ये महिमा है। किसको वंदन किया है? गुरु महाराज के चरण कमल। अब गुरु किसको कहेंगे? संत किसको कहेंगे? सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुल मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो रज सुकृति माना कि वो पुण्यवान पुरुष, वो रज सकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। महिमा की गई है कि वो शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। जहाँ से किसका जन्म होता है? कल्याण और आनंद।
भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। माना जो मन रूपी सुंदर दर्पण में जो मैल है, इस मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। इतनी तो गुरु की महिमा है। माना जो संत होते क्या कहते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसमें भी शुरू में गुरु की महिमा दी है। उसके बाद है श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। इसको हम इस तरह से भी गा सकते, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। माना श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। इनके चरण के नखों की ज्योति जैसे कि मणि का प्रकाश होता है, उस मणियों के प्रकाश के समान है और जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। इतना इसका महत्व है कि श्री गुरु महाराज के चरण, उनके नखों की तुलना किससे की गई है? नखों की तुलना मणियों के साथ, मणियों के प्रकाश के साथ की है और जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। ऐसा प्रकाश है कि जिससे अज्ञान रूपी अंधकार नाश हो जाता है और वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके तो बड़े भाग्य, इसके लिए भी भाग्य चाहिए। जिसके हृदय में ये आ जाता है तो वो अति भाग्यशाली है। तो हमेशा किसका संग करेंगे? जो संत है, जो गुरु है, इनका संग करेंगे। उगर ही बिमल बिलोचन ही के, अगर हम गाए तो उगर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवरजनी के सुजहि रामचरित मणि माणिक गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। इसका मतलब है कि उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं
गुरु के हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सब मिट जाते हैं। इस संसार रूपी रात्रि में जो दोष है, जो दुख है, सब मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है वो सब दिखाई लगने पड़ते हैं। इतनी तो गुरु की महिमा है। जथा सुअंजन अंजिद्रुक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन मीय दृग दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनउ रामचरित भवमोचन। बदउ प्रथम बहि सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजल समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदनी बरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मृग मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवक सादर समन कलेसा।
अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, जे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। सुनी समझई जन्म मुदित मन, मजई अति अनुराग, लहई चारि फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। तो संत की महिमा है, इसमें भी संत की महिमा दी है, गुरु की महिमा दी है। एक सच्चा सतगुरु मिलना ये बड़े भाग्य की निशानी है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि हमको आपसे शिक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा कि आपको हम शिक्षा देंगे, परंतु वो जो पहाड़ दिखाई देता है उस पर एक कुटिया बांधो और फिर हम तुमको वहाँ पर शिक्षा देंगे। तो उसने वो कुटिया बांधी और बड़े उत्साह के साथ गुरु के पास गए कि हमने कुटिया बांध दी, अभी चलो हमको वहाँ शिक्षा दो। तो गुरु गए और उन्होंने देखा कि ये कुटिया मुझे पसंद नहीं आई, इसको तोड़ के दूसरी बनाओ, दोबारा बनाओ। तो शिष्य ने उसी उमंग उत्साह के साथ फिर से उस कुटिया को तोड़ के दोबारा दूसरी कुटिया उससे अच्छी बनाई। फिर दौड़ते हुए गुरु के पास गए कि गुरुजी हमने ये दूसरी कुटिया बनाई है, चल के आप हमें वहाँ शिक्षा दो। तो गुरुजी आए, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये कुटिया भी मुझे पसंद नहीं आई, आप ऐसा करो इसको तोड़ के फिर से दोबारा दूसरी बनाओ, तो फिर मैं इसमें तुमको शिक्षा दूंगा। फिर उसी उमंग उत्साह के साथ शिष्य ने फिर से उस कुटिया को तोड़ के दोबारा बनाया। तो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, 15 बार हुआ। 15वीं बार जब गुरु ने कहा कि मुझे ये कुटिया पसंद नहीं आई, इसको तोड़ के दोबारा बनाओ, तो शिष्य ने उसी उमंग उत्साह के साथ उसको तोड़ के पुनः दूसरी कुटिया बनाई। कहा चलो गुरुजी मुझे इसमें शिक्षा दो। तो गुरुजी ने कहा कि तुम पहला पेपर पास हुए, क्योंकि सबसे पहली जो शिक्षा है गुरु की आज्ञा। उन्होंने जो कहा, उसने ये नहीं कहा कि तुमको सिखाना है तो सिखाओ, नहीं तो मैं यहाँ से चला, शायद तुमको मुझे सिखाना ही नहीं है। तो उसी उमंग उत्साह के साथ जब उन्होंने वही कुटिया फिर से बांधी, तो यहाँ भी दिया है गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रुग दोष विभंजन तेहि करी विमल विवेक विलोचन वरनो रामचरित भव मोचन। इसका मतलब है श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का भी नाश करने वाला है। जो बुरी दृष्टि वृत्ति कृति है, इस बुरी दृष्टि का भी वो नाश करने वाला है। क्या? गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। ऐसा ही अमृत है जिसको नेत्रों से लगाने से सारे दोषों का भी नाश हो जाता है, और उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को
निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। ऐसे नेत्रों से क्या दिखाई देंगे उसको? श्री रामचंद्र दिखाई देंगे। और उस अंजन से जो उसको विवेक रूपी नेत्र प्राप्त हुए हैं कि जिसमें विचार करने की शक्ति है, क्या देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए इसकी विवेक बुद्धि है, उस विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से जो छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि अंत के समय में कहते हैं राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है। तो जो परमात्मा है जिनको राम कहा जाता है, तो वो जो संसार के बंधन से मुझे छुड़ाने वाले हैं, उन श्री राम चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। ये आने वाला समय ये अति हाहाकार का होगा। देख रहे हैं चारों तरफ, न्यूज़ चैनल खोल के देखे तो हाहाकार दिखाई देता है कि वाह वाह दिखाई देती है, हाहाकार। दूसरे देश में देखेंगे तो भूकंप, तबाही का मंजर है। कौन सा देश कभी भी उस पर न्यूक्लियर वेपन छोड़ने की धमकियां देता है? आज किसी में भी मित्रता कम और शत्रुता ज्यादा है। और भारत में भी देखेंगे तो गृह युद्ध के आसार दिखाई देते हैं। और पापाचार, भ्रष्टाचार चारों तरफ देखेंगे तो बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे समय पर साधुओं का उद्धार और जो पतित है, जो अधर्मी है, उनका विनाश करने के लिए भगवान जरूर धरती पर आते हैं और साधुओं का उद्धार करते हैं। तो हमें ये पतितों का संग, दुष्टों का संग करने की बजाय जो संत है, सत्य है, जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, कहा जाता है सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, लेकिन झूठ की नाव हिलती डुलती नहीं, डायरेक्ट डूब जाती है। तो हम देखते हैं कि ये कई ऐसी गाड़ी थी, गिर गई, फिर उसमें किसी का हाथ गया, पाँव गया, कुछ हुआ, और अचानक से किसी को कोई बीमारी आ गई, उसको कैंसर हुआ, कई दिनों से तड़प रहे हैं। ये सब क्या है? तो ये सब कुछ अपने ही कर्मों का फल होता है। और चाहे कलयुग हो, चाहे कोई भी युग आए, परंतु संसार का नियम तो नहीं बदल सकता। संसार का नियम यही है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर हमने बबूल का पेड़ का बीज लगाया होगा, जैसा बीज वैसा फल, तो हमको काटे ही आएंगे। और अगर हमने आम का बीज कोई अच्छा फल लगाया होगा तो हमको आम का फल मिलेगा। तो जैसा बीज वैसा फल, जैसा कर्म वैसा, जैसे कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। इसलिए कहा जाता है चिंता छोड़ो और प्रभु चिंतन करो। और हमें वो विवेक बुद्धि जिसे हमें मिले, ये कहाँ से मिलेंगी? तो बता रहे हैं कि ये हमको मिलेंगी सत्संग से। जहाँ सत्य का संग है, ऐसा संग करो कि जहाँ सत्य की राह दिखाई जाए। क्योंकि दुनिया वाले अभी भोग की तरफ भाग रहे हैं। दुनिया वालों में दिखाई देता है जीवन कैसा हो चुका है, भोगी जीवन हो चुका है। और इस भोग में उसको न सुख है न शांति है।
क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी है, और जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ सुख और शांति हो ही नहीं सकती। इसलिए त्याग ये आज दुनिया वाले भूल चुके हैं। देखेंगे तो चारों तरफ जहाँ पहले 2-4 लोग जो ये नॉन वेजिटेरियन थे, और आज देखेंगे तो घर घर में देखेंगे तो पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। तो धर्म तो सिखाता है कि जीवों पर भी हमें दया करो, और हर एक पर दया करो, रहम करो, रहम की भावना। किसी भी धर्म में ये सिखाया मर्सीफुल। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? ये कलयुग भी आज जो ठहरा हुआ है, ये केवल कुछ जो अभी भी सच्चे लोग, साधु संत जिसको कहेंगे, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते, ये कुछ तो बचे हुए हैं। तब तो ये धरती अभी भी थोड़ी बहुत टिकी हुई है, वरना तो इसका विनाश कब का हो जाता था। और सृष्टि है हमेशा चक्र में होती है, जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर से दिन होता है। जैसे देखते हैं सोमवार के बाद रविवार आता है तो फिर से सोमवार आता है, और जनवरी के बाद दिसंबर आता है तो फिर से जनवरी आती है। तो क्या ये कलयुग चलता ही रहेगा? तो कलयुग के बाद सतयुग भी आना है। और जो कहकर गए थे कि अभी कलयुग अभी बच्चा है, तो जब वो कहकर के गए थे, उसको कहकर के कितने साल हो गए? तो जरूर वो बच्चा उस समय था, लेकिन आज तो नहीं है। जैसे अगर मैं छोटा बच्चा था, उस समय मुझे बच्चा कहते थे कि ये बच्चा है, बच्चा है। अभी भी अगर उसको ये कहेंगे आज भी कि ये बच्चा है, तो आज वो बच्चा नहीं, आज तो बड़ा हो चुका है। तो अभी दुनिया जिस ओर जा रही है, ये वही लोग बचे रहेंगे इसमें कि जो ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, जो सत्य की राह पर चलेंगे, जिसको श्रीमत कहा जाता है, जो श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो इसी में कल्याण है, क्योंकि आत्मा की गति और सद्गति ये तभी होगी जब आत्मा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, सारे मोह नष्ट करके और यहाँ से जब जाए तो भगवान की याद हो, और दुनिया की कोई चीज, कोई देधारी, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वैभव उसको याद ना आए। केवल एक ईश्वर की याद हो, और चेहरे पर एक खुशी हो, मुस्कान हो, और एक उसके मन में संतुष्टता हो कि मैं जो जीवन जिया इसमें मैं कुछ करके गया, इसमें संतुष्टता हो। ये संतुष्टता तभी होगी जब हम सभी को दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। हमारे बैंक में कितना खाता है ये नहीं देखा जाता, लेकिन हमारी दुआओं का खाता कितना है ये देखा जाता है। हर एक को धर्मराजपुरी से पास होना है। हर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो बीच में धर्मराजपुरी में जाती है, और वहां पर उसको अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो ये विवेक बुद्धि जो कह रहे हैं कि ये उसको कौन देगा, तो बदऊ प्रथम मई सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। इसका अर्थ है, पहले पृथ्वी के देवता और ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण माना सच्चा ब्राह्मण किसको कहेंगे? सच्चा ब्राह्मण माना वो जो ब्रह्मा के
आचरण पे चलने वाला हो। ब्रह्मा की संतान है ब्राह्मण, तो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने उत्पत्ति की तो ब्राह्मण रचे। तो ब्राह्मण माना जो उनके ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले हैं। और दूसरा देवताएं, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, जिससे अज्ञान समाप्त हो जाता है और ज्ञान की रोशनी मिलती है। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। आगे है साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जस जग जस पावा। इसका अर्थ है संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संतों की महिमा है, कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती है। संत किसको कहेंगे? जिसमें कोई विषय आसक्ति न हो, विषय वासना की उनमें कोई आसक्ति न हो, इससे वो नीरस होता है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। संत का हृदय कैसे होता है? अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है। और कपास में गुण माना तंतु होते हैं, तो इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। संत का चरित्र कैसे होता है? सद्गुणों का भंडार, सर्व गुण संपन्न, सारे गुण उनमें सतगुण होते हैं, इसलिए वो गुणमय है। तो इसकी तुलना कपास के साथ की है कि जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। कपास ये काम करता है। तो इसी प्रकार से संत स्वयं दुख सहकर भी दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है। ऐसे हमें भी ये गुण धारण करने हैं, ऐसे हमें भी बनना है, जिसके कारण उसमें जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। बुद्ध मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति ज सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। इसका अर्थ है संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, उनमें हमेशा आनंद का प्रवाह है और कल्याणमय है। तो जगत में चलता फिरता जैसे कि वो तीर्थराज माना प्रयागराज ये है। प्रयागराज में क्या होता है? 3 नदियां हैं, तीनों का संगम है। अभी कुंभ का मेला था, तो प्रयागराज में कौन सी 3 नदियां हैं? एक
गंगा, दूसरी है सरस्वती और तीसरी है जमुना और यमुना नदी, और इनका तीनों का त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम वहां होता है और वहां पर एक वृक्ष भी है जिसको अक्षय वट कहा जाता है, और वहां पर स्नान करने से हर 12 साल में वहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। तो उस प्रयागराज को भी यहाँ याद किया गया कि संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जगत में चलता फिरता जैसे तीर्थराज प्रयागराज है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार माना सरस्वती जी भी है। वहां पर ये राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है, राम भक्ति की वो धारा है जैसे, और भगवान की याद की जो जिसको कहा जाता है राम भक्ति। जैसे देखते हैं हम हनुमान जी का चित्र है पीछे, कहते हैं जहाँ पर श्री रामचरितमानस इसमें बाल्यकांड चल रहा है, ये चलता है तो हनुमान जी स्वयं आकर के बैठते हैं। तो देखो हनुमान जी ये राम भक्त में नंबर 1 पे है। जैसे एक बार कहा गया कि नारद जी और हनुमान जी तो दोनों गए नारायण के पास, पूछा कि हम में से, नारद जी ने पूछा कि हम दोनों में श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो उन्होंने कहा कि एक वही है, उसमें लिखा है। तो उसमें देखा तो सबसे पहला नाम किसका था? उसमें सबसे पहला नाम था नारद जी का। नारद जी हंसते हंसते चले गए, वाह मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ नारायण का। और फिर हनुमान जी ने कहा कि मेरा भी नाम देखो कौन से नंबर पे है। तो हनुमान जी का नाम देखा, 2 3 4 5 6, वही खत्म हो गई। बोले तुम्हारा तो इसमें नाम ही नहीं है। हनुमान जी कहने लगे नहीं, मैं भी आपका भक्त हूँ, मेरा भी नाम किसी नंबर पे तो होगा। तो बोले दूसरी वही है, उसमें देखते हैं। दूसरी वही देखी तो उसमें पहला ही नाम दिखा हनुमान जी का। तो बोले ये कौन सी वही है? तो बोले ये वो वही है कि जिसे मैं याद करता हूं। माना हनुमान जी कौन? जिसको भगवान भी जिसको याद करे तो उनको कहा जाता है हनुमान जी। तो ये नंबर 1 से भी ऊपर चले गए। तो राम भक्ति रूपी की गंगा जी की ये धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार ये सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदन नंदनी बरनी हरि हर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। इसका अर्थ है विधि और निषेध, माना ये करो ये नहीं करो, ऐसे रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं ये त्रिवेणी रूप में सुशोभित है। यमुना जी माना कौन? यमुना जी ये सिखाती है गंगा जी क्या सिखाती है, सरस्वती क्या सिखाती है, 3 नदियां जो यमुना नदी क्या सिखाती है,
यमुना नदी सिखाती है विधि और निषेध। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, माना ये करो ये नहीं करो, क्या करो क्या नहीं करो, ये यमुना जी सिखाती है। यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं ये त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। माना उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वो अक्षय वट भी है। वहाँ एक झाड़ है, वहां पर उसका नाम है अक्षय वट। वो अकबर का वहां पर एक ये था महल, वहां पर अभी वो है अक्षय वट। तो वहां वो अक्षय वट भी है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज माना परिकर है। और वो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। देखिए प्रयागराज में जो भी नदियां है, जो भी वृक्ष है, इसका भी अर्थ इसमें दिया गया है कि ये क्या हमें प्रतीक देते हैं, कैसे ये प्रतीकात्मक है। और वो तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अभी आगे का दोहा है, तो यहाँ पर हम आगे की इसमें दुष्ट कैसे होते हैं ये बताएं। अब ये सज्जन कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं, गुरु कैसा होता है, हमें किसका संग करना चाहिए, संत कैसे होते हैं जो सभी का कल्याण करने वाले होते हैं। हमको भी जिसमें सब गुण होते हैं, सत गुणों का भंडार होते हैं, हमें भी ऐसे बनना है। तो ये इसमें बताएं। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ओ रामा निज मन मुकुर सुधार। रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। ओ रामा सुमिरो पवन कुमार। देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंज
मूर्छित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र की काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर शिवे लाए रघुपति के बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम यश गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रामेरुकमाहि जलधि लाल जय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाथ के कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कराई और देवता कीर्तन करई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बांधी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप रामा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे बल पावे, दुख दिन से मन का। स्वामी दुख दिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात्र पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं सखी। ओ स्वामी शरण गहु मैं सखी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं मैं सखी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। ओ स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलू दयामय, किस विध मिलू दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी हाथ लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। नहीं, रामाची आरती. उत्कट साधुनी शिळा सेतू बांधोनी देहं रावण रावण निर्सुनी काम क्रोधाधिक राक्षस मर्दोनी देहं रावण निपटोनी। जय देव जय बोधा रामा भावाती आरती जय देव जय। प्रथम सीता शुद्धी हनुमंत गेला लंका दहन करुनी अखिया मारिला। भजला जंबू माळी भुवनी ताटीला आनंदाची गोडी घेऊन आला। जय देव उदा रामा आत्मीया रामा अनुभावे आरती भावार्थी आरती तुमेघ श्यामा। जय देव जय। अनहत ध्वनी गर्जती अपार 18 पत्के वानर करती बुबुकार। अयोध्येशी आले राजा रघुवीर नगरी होतो आहे आनंद थोर। जय देव जय बोला रामा आत्मीया रामा मनभावे आरती भावार्थी आरती तुझमेघ श्यामा। जय देव सद सिंहासनी राजा रघुवीर सोहम भावे तया पूजा उपचार। सदाची आरती वाद्यांचा गजर माधवदास स्वामी आठवे ना विसर। जय देव जय बोधा रामा आत्मीया रामा मनभावे आरती भावार्थी आरती तुझमेघ श्यामा। जय देव गौरम करुणावतारम संसारसारम उद्गेन्द्रारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि चैतन्यम् अन्धानुमाला कपालमाला शिवशंकर दिगंबराय नमः शिवाय नमः अक्षित दीपं समर्पयामि। ओम यज्ञमयंत देवा सानि धर्मानि प्रथमाज्ञासम् सेहनासं महिमानश्चत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। राजाधिराजा यत्र संयसायिने नमो वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्या ईशा सार्वभौमः। ईशार्धार्धात् परार्धात् पृथ्वै समुद्रपर्यन्ताय एकराडति। तदश्वेष श्लोको विगेतो मरुतः मरुतस्य वसन्तगृहे आविश्वतस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदैति। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात् ओम ब्रह्माण्य विद्महे महाशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात् इति मंत्र पुष्पांजलि श्री गजानन महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय।